केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर गरीबों के हितों के लिए योजनाएं निकाली जाती हैं, कहीं लोन के रूप में तो कहीं राशन के रूप में तो कहीं किसी और रूप में। परंतु कई बार ऐसे नज़ारे भी देखने को मिलते हैं जहां पर गरीबों की जगह उन लोगों को इन सेवाओं का लाभ मिल रहा है जिसके वह काबिल ही नहीं है। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर गरीबों के उत्थान के लिए कई तरह की योजनाएं लाई जाती है। इन योजनाओं का मुख्य मकसद गरीबों की आर्थिक रूप से मदद करना और उनके उत्थान के लिए होता है, मगर जमीनी स्तर पर आते आते यह योजनाएं कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिल पाती है। बाकी बैठे मालदार और धन्ना सेठ किसी न किसी जुगाड़ से इन योजनाओं पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, जिसके कारण गरीब वहीं का वहीं रह जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लोक मंगल न्यूज की टीम आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे लोगों के पास पहुंची जिन्हें वाकई में इन योजनाओं की सख्त जरूरत है, मगर कई बार दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी आज भी वह इन योजनाओं से वंचित है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं जबलपुर में एक रिक्शा चालक। आइए हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आज तक उन्हें किसी सरकारी योजना का लाभ मिल पाया है कि नहीं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा मोतीलाल कड़ीरा। कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं आप? कम 30 साल से सर। 30 सालों से रिक्शा चला रहे हैं? जी सर। दिन भर में कितना मेहनताना कमा लेते हैं आप? ज़्यादा ज़्यादा 150-200 रुपये। 150-200 रुपये। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार द्वारा इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, आज तक आपको किसी भी एक योजना का लाभ मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला साहब, इसलिए कि क्योंकि मेरा जहाँ भी बोलते हैं तो बोलते हैं आपका राशन कार्ड बना है कि नहीं बना। तो मैं बोल देता भाई मेरा राशन कार्ड के लाने तो कम से कम 10-15 बार मैंने भरा फार्म, लेकिन मेरा रद्द हो जा रहा है। लेकिन आप लोग से पूछते तो आप लोग बताते नहीं है कि भाई क्या वजह है। मेरे 3 बच्चे हैं, रिक्शा चालक है, कभी 150 होगा, कभी 100 होगा, कभी नहीं हुआ। मेरा घर चल ही नहीं पा रहा। मेरे घर राशन 1 रुपये का नहीं मिल रहा, सभी को राशन मिल रहा है। मेरे को कोई गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा। इसके बाद में कोई योजना के बारे में मेरे को जानकारी मिलती है। फार्म 3-4 बार मैंने भरा उसके लोन के लिए, मेरा लोन भी नहीं पास हो पा रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपने कई योजनाओं के लिए प्रयास किया लेकिन एक भी योजना का लाभ आपको आज तक नहीं मिला? नहीं मिला सर, एक भी नहीं मिल पा रहा मेरे को। और इसके बाद मैं जहाँ भी बोलो तो वो राशन कार्ड के बारे में बोलने लगते कि राशन कार्ड नहीं है तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? परिवार में मेरे सर 5 सदस्य हैं। 2 कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले अकेले हैं सर, मेरा घर ही नहीं चल पा रहा है। बताओ 100-150 रुपये कमाता हूँ दिन भर में, तो का 3 खुद का पेट नहीं भर पा रहा मेरा, तो कब बच्चों को खिलाऊंगा। फिर भी अपने एक रोटी में आधी रोटी खा के हम लोग पेट अपना पाल रहे हैं, क्या करेंगे। पनागर के रहने वाले? नहीं, पनागर के पास बड़खीरा है, उधर का रहने वाला। लेकिन मेरे के जबलपुर में कम से कम 40 साल हो गए रहते हुए, कम से कम 40-45 साल। आधार कार्ड बने आपका? आधार कार्ड, श्रम कार्ड, समर ID सब बन चुका है, पर्चे पर। राशन कार्ड के लिए कितनी बार अप्लाई किया? कम से कम 20 चक्कर भरा साहब, मेरा रद्द हो जा रहा है। लेकिन वजह पूछता है तो वजह नहीं बता रहे कि आप उसमें क्या वजह है, आपका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। सरकार द्वारा जो लोन चलाए जाते हैं शासकीय लोन, उसके लिए भी भरा था? नहीं, उसके लिए नहीं भरा सर। मैं एक बार रिक्शे के लिए भरा रहा था, मेरा रद्द हो गया था। अच्छा, रिक्शा के लिए भरा था, रद्द हो गया? हाँ, रिक्शा के लिए भरा था, मेरा रद्द हो गया, रिक्शा नहीं मिल पाया। तो रिक्शा के बारे में मैं बहुत कोशिश करा, सर से बोला सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा लेने की शक्ति नहीं है भाई, मेरा गरीब आदमी को रिक्शा मिल जाता तो मेरी रोजी रोटी चलने लगती। तो बोले हाँ हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं, कम से कम 15 साल हो गए, मेरे को आज भी नहीं उसका फ़ायदा मिल पाया। अच्छा, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? आपका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, इतनी कठिनाइयाँ जा रही हैं परिवार चलाने के लिए। मेरे को गरीब आदमी को कुछ मेरे को फ़ायदा मिलना चाहिए सर, कुछ तो मेरे को मदद मिले गरीब को। राशन कार्ड बन जाएगा तो मेरे को कुछ फ़ायदा मिलने लगेगा। अभी आपने सुनी एक रिक्शा चालक की व्यथा कि कैसे उसे दर भटकने के बाद भी किसी भी शासकीय योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार अब हम कलेक्ट्रेट के पास बने फुटपाथ पर जमे लोगों के पास पहुँचे हैं, जहाँ ये सब्जियों की दुकान, फलों की दुकान लगा रहे हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी योजना का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह राहा। क्या काम करते हैं आप? यही फल फूल की दुकान लगाते सिंगाड़े की। कितने सालों से लगा रहे हैं? ये कम से कम 10-12 साल से लगा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि
अभी तक आपको किसी सरकारी योजना का लाभ मिल पाया है कि नहीं मिल पाया? नहीं, बस वो लाडली बहना का बस मिलता है मिसेस को बस। अच्छा, परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? हम लोग मम्मी पापा को मिला के सारे कितने हैं, मतलब मम्मी पापा माता पिता और? हम लोग 4 भाई हैं, एक बहन है, मम्मी और पापा हैं और एक दादी हैं बूढ़ी जो विकलांग हैं। और कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले तो 4 हैं लेकिन इतना नहीं कमा पाते घर चलाने लायक। अच्छा, अभी आपको लाडली बहना का जैसे आपने बताया, इसके अलावा और कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं, उसके बाद कोई योजना नहीं। तो किसी के लिए आपने प्रयास किया? हाँ, राशन कार्ड के लिए प्रयास किया था लेकिन वो भी 2-2 3-3 बार अप्लाई करने के बाद भी हमारा निरस्त हो गया है। क्या क्या बताया जा रहा है, निरस्त क्यों हो रहा है? इनकम ज़्यादा है करके। इनकम ज़्यादा करके। क्या नाम बताया? रंजीत, कहाँ के निवासी? शारदा चौक। रोज़ाना कमाई 150-200 की कमाई से वो अपने परिवार के 4 से 5 लोगों के सदस्यों का पालन पोषण कर रहा है। मैं हूँ राहुल पांडे, कैमरामैन कलीम खान के साथ, और आप देख रहे हैं द लोक मंगल न्यूज़।